रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, जिनका साइंटिफिक नेम जो है वो हमारे पास दिया गया जी एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं ये रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। सुर्ख रंग का जो आपको खून नजर आता है ये उन्हीं के ऊपर जो है वो सारे का सारा फंक्शन बयान किया गया है। सबसे पहले इसका फंक्शन बयान किया गया है जिन सेल्स का, दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन। इनका काम, जो सुर्ख आपको खून नजर आता है उसका काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेके जाएगा कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से। इसका काम है कि फेफड़ों से खून को जो है वो जो ऑक्सीजन है उसको फेफड़ों से लेकर पूरे जिस्म के अंदर जाएगा टू द बॉडी टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज तक। इनकी पूरी जो बॉडी है उसके टिश्यूज तक, जो उसके सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मेदार है वो रेड ब्लड सेल है, जो आपको सुर्ख खून नजर आता है। तो यहाँ पे ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसकी आगे बयान की गई है जी शेप, यानी कि इसका यहाँ से जो है वो शेप लगा लें, इसकी आप इसका स्ट्रक्चर लगा लें, वो बयान किया है। दे आर बाई कंकेव, ये बाई कंकेव होते हैं। कंकेव लेंस आपने सुना होगा कि कंकेव लेंस जो है वो हमारे पास कैसे होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये बाई कंकेव शेप के होते हैं। तो ये दोहरे जो है वो कंकेव शक्ल जो है वो बनाते हैं। बाइकनकेव होते हैं, ये आपने याद रखना है जी। डिस्क शेप सेल, बाइकनकेव डिस्क शेप जो है ये सेल्स होते हैं, ये एमसीक्यूज है। दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू अब्सॉर्ब। अब ये इसकी जो सरफेस एरिया बाइकनकेव जो है डिस्क शेप, ये क्या करती है कि ये इसको ज्यादा एरिया देती है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीज को जज़ब कर सके एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को खारिज कर सके। दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, ये जो है ये हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं, यानी कि इनके सेंटर में ये हीमोग्लोबिन होती है। फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो होती है उससे भरे हुए होते हैं। दैट एक्चुअली कैरी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को हकीकी तौर पर कैरी करते हैं। यानी कि ये बाइकनकेव तो है, इनके सेंटर में जो है ये हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब असल में हीमोग्लोबिन जो है इसी का काम ये है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेड ब्लड सेल्स किस लिए ऑक्सीजन को कैरी करते हैं कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन है। अब इनके अंदर ये हीमोग्लोबिन फिल है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को जज़ब करती है। इन मैमल्स, जो हमारे पास मैमल्स होते हैं, द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता, उनके अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती। इट हैज टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, ये ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है उसको कैरी करेंगे, जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर सकेंगे। तो ये हमारे पास सेल्स हो गए जी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को कहते क्या है, एरिथ्रोसाइट्स जो है इनको कहते हैं। तो ये आप नाम याद रखेंगे, हमारे पास इसका एमसीक्यू है। लास्ट वन है हमारे पास लिवर सेल्स। लिवर सेल्स हम कहते हैं जिगर के सेल्स को। लिवर के जो सेल्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड हेप्टोसाइट्स, इनको हेप्टोसाइट्स कहते हैं। ये सिंपल इसकी जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन का बयान किया। नेक्स्ट इसके यहाँ से जो है वो फर्स्ट लाइन से ही जो है वो इसका इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनके बहुत ज़्यादा अहम जो है ये अफाल हैं। लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजिन, इनका काम है ग्लाइकोजिन को, आयरन को और सम वाइटामिन जो हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको भी जो है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डिटॉक्सिफाइंग ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और जो जहरीले मादे हैं उनके असर को खत्म करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड, खून जमाने वाले जो क्लोटिंग प्रोटीन है उसको ये पैदा करते हैं। तो ये बेसिकली इनके रिसाइकलिंग ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स जो है एक्सेट्रा भी वो इन्हीं का काम है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट काम है जो हमारी बॉडी के होते हैं वो जिगर के सेल्स ही करते हैं, लिवर के सेल्स ही करते हैं। चाहे खून जमाना हो, खून तब्दील करना हो, खून बनाना हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये हमारे जिस्म में कोई टॉक्सिक जो है वो चीज़ दाखिल हो जाती है, जहर या कोई इस तरह का जहरीला मादा या कोई जरासीम इस तरह, तो उनके खिलाफ जो है वो अपना मदद रिलीज करते हैं। दूसरा इसका काम क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम। इसका जो न्यूक्लियाई है वो क्या होता है जी, फॉर दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इनके अंदर बाहर या न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आप इसकी देख सकते हैं क्यूबिक शेप जो है इसकी जो है वो हमारे पास शेप इसकी दिखाई गई है। तो कहते हैं इसके अंदर प्रोमिनेंट जो है वो आपको सेंटर में इसके न्यूक्लियस नजर आ रहा है कहते हैं। और ये जो है वो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स, इसके अंदर एक्टिविटीज दरकार होती हैं एंजाइम्स के लिए होती हैं। अदर प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन जो है वो उनके लिए जो है इनके फंक्शन दरकार होते हैं। तीसरा इसका काम क्या है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है एटीपी उसको एक्सटेंसिव जो है वो प्रोसेस के जरिए से जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है वो फंक्शन दिया गया है, एक्सपेंसिव नेटवर्क होता है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, हेल्प्स फॉर द एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफाइंग, और ये बहुत ज्यादा जो है वो डिटॉक्सिफाइंग करता है, यानी कि जहर के असर को या टॉक्सिक जो चीजें उनके असर को खत्म करने के लिए लिपिड सिंथेसिस और लिपिड जो है उनकी तैयारी के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो बयान किया गया। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोक्सियोसोम्स विच कंटेन एंजाइम्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो प्रोक्सियोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, विच कंटेन एंजाइम्स नेचुरल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुदरती तौर पे जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जी, स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन, यानी कि बाइल टू द बाइल डक्ट। इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी जो है वो नालियाँ मौजूद होती हैं जो लीवर से जो है वो सारे का सारा बाइल जो है वो उसको इकट्ठा करते हैं और उसको बाइल डक्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं।